दोस्तों, एक जगह है सुल्तान काले, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तानी फौज पे हमला किया और जो खबरें आ रही हैं, पता लग रहा है कि 7 फौजियों को मार दिया और कई घायल हो गए। According to an official source, the Pakistani army officer was identified as Captain Noman. At least 70 security personnel were left injured in the attack by Tehreek-e-Taliban Pakistan. यहां पे सुल्तान काले में उन्होंने एक अफसर और कई जवानों को जान से मार दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तान ये कहता है कि हम दोबारा हमला करेंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर जाके मारेंगे। तालिबान कहता है ठीक है, अगर तुम लोग हमारे ऊपर हमला करोगे तो हमारा अगला टारगेट इस्लामाबाद होगा। और दोस्तों, ये क्यों कह रहा है तालिबान? क्योंकि जब तक तालिबान डेप्थ एरियाज में अटैक नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको जरा हम लोग एक नॉट स्ट्रेटेजिक, नॉट ऑपरेशनल, बट एट अ वेरी बेसिक टैक्टिकल लेवल एक चीज समझते हैं। अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की झड़प बॉर्डर पे हो रही है तो इससे होगा क्या? फौजियों के बीच में झड़प होगी। लेकिन जब पाकिस्तान अपने हथियार, अपने औजार, अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का इस्तेमाल करता है और काबुल में बमबारी करता है, तो फिर सिर्फ तालिबान को या अफगान फौज को चोट नहीं पहुंचा रहा, वो आम सिविलियंस को मार रहा है। ये उसने तब भी करा था जब उसने बिल्कुल दूर दराज गांव के इलाके में इनके कई क्रिकेटर्स मार दिए। अब इशू यह है कि यह पाकिस्तान कर सकता है। तालिबान कह रहा है कि हम भी तुम्हारे डेप्थ एरियाज में, हम भी इस्लामाबाद पहुंच के हमला करेंगे। और यहां पे जो असली ब्लेम गेम चल रहा है, पहले कतर का फेल हो गया मामला, आपको पता है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कतर पहुंचे थे कि ठीक है, 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, चलो कुछ हमारे बीच में बीच बचाव कराओ। वो मामला फेल हो गया कतर का। और कतर का मामला फेल हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा तुर्की को लगा कि जहां पे कतर फेल हो गया है वहां पे तुर्की कामयाब हो जाएगा। मुझे लगता है गलत मूव थी तुर्की। देखिए, इससे क्या होता है कि इससे शक पैदा होते हैं कि इनका एंगल क्या है। इनसे शक पैदा होते हैं कि इनका एंगल है क्या। जाहिर सी बात है, तालिबान का ऑफिस कहां पे? दोहा में। तालिबान का एक ऑफिस दोहा में है। जब दोहा अकॉर्ड साइन करे गए थे तो दोहा में हुए थे, जाहिर सी बात, उसका नाम ही दोहा अकॉर्ड है। वहां पे अफगान तालिबान की लीडरशिप आई थी, वहां पे अमेरिकन थे, इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ, एक बातचीत हुई कि साहब ठीक है, हम लोग यानी कि अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तालिबान विराजमान होगा। और 2-3 चीजें इसमें ऐसी तय की गई जिसके तहत यह बोला गया कि ठीक है, अफगानिस्तान जो है अपनी जमीन से किसी पे हमला नहीं करवाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुमने तो दोहा अकॉर्ड में साइन करा था कि तुम्हारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और नेबरिंग कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर हमला, मैंने बोला ना, इतने मार दिए पाकिस्तानी फौजी, कितने टोटल 7 सोल्जर्स किल्ड अगेन। और ये ऐसे हजारों हमले हो चुके हैं टीटीपी के। ये पहला हमला तो है नहीं, हजारों की तादाद में हमले हो चुके हैं। तो आपने दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है अफगान तालिबान को। अफगान तालिबान कहता है कि हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं करी, ये जो बंदे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, ये जो बंदे हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं तो वो तो खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी ग्रुप है भाई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी क्या कह रहा है? टीटीपी कह रहा है उसके नाम के आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। जो बड़े फक्र के साथ अपने नाम के आगे पाकिस्तान लिखता है, उसको पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि उसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना है? ऐसा अफगान तालिबान का कहना है। अब इसमें एक बात जो 2-3 दिन से चल रही है और मैंने भी कवर करी थी, ये बात चल रही है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, ड्रोन वाला मामला, जिसमें पाकिस्तान अचानक चुप हो गया। अफगान तालिबान का यह कहना है कि साहब आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन इस्तेमाल हो रही है आपके खिलाफ। चलिए वो बात भी करते हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले ये बात बताइए कि पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रही है? वो कैसे इस्तेमाल हो रही है? वो इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है कि आपके यहां से ड्रोन उड़ते हैं, आपके यहां से ड्रोन उड़ते हैं, यानी कि पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़ते हैं और अफगानिस्तान में जाके बेगुनाहों को मारते हैं। ये किसके ड्रोन हैं? ये आपके तो है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है वो ड्रोन खरीद लें। ये तो अफगान तालिबान को भी पता है कि पाकिस्तान फुकरा है, वो छोटे छोटे सस्ते चाइनीज ड्रोन खरीद सकता है, कुछ चिरमुट टाइप के तुर्की के ड्रोन खरीद सकता है, लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, जो रीपर्स हैं, है ना, जो यहां पे प्रेडेटर्स हैं, ये कहां से आ रहे हैं?
पाकिस्तान की सरजमीन से एक ड्रोन टेक ऑफ करता है, कई घंटे 12-14 घंटे वो हवा में घूमता रहता है और फिर जब टारगेट आइडेंटिफाई होता है, जिसको भी मारना होता है, वहां पे हवा से मारता है और अफगानिस्तान के अंदर बमबारी। और दोस्तों पहली बार तो हो नहीं रहा है। जब वॉर ऑन टेरर हुआ था 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान ने अपने कई बेसिस दिए थे अमेरिकन को कि यहां से अपने ड्रोन उड़ाओ, अफगानिस्तान के अंदर हमले करो। इंटायर वेडिंग पार्टीज वर वाइप्ड आउट। मैं आपको बताता हूं, ये जो पाकिस्तानी करते हैं ना, क्यों अफगान लोग, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, आम अफगान जो हैं, ये क्यों इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। ये पाकिस्तानियों को आज तक बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तानियों से उनकी खुद की सरकार चीजें छुपाती है, उनकी फौज चीजें छुपाती है उनसे। दे हाइड स्टफ, ये झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। दोस्तों ऐसा है, आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये हो चुका है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई बनावटी चीज बता रहा हूं, ऐसा हो चुका है। अफगानिस्तान में एक बारात जा रही है, राइट। ISI और CIA बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से, लेकिन मैं इस वाकये की बात कर रहा हूं। यह बताया जाता है कि हां साहब ठीक है, CIA को बताया जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन है कि इन 4 गाड़ियों में अलकायदा वाले जा रहे हैं। कोई अलकायदा नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। इस गाड़ी में अलकायदा वाले जा रहे हैं, यहां पे अपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने कोऑर्डिनेट्स डालता है, सैटेलाइट से ट्रैक करता है, वो गाड़ी जा रही है, प्रेडेटर से मारता है हेलफायर मिसाइल। एक हेलफायर मिसाइल आती है, पूरी की पूरी बारात गायब, उसमें बच्चे, उसमें औरतें, उसमें मर्द, फैमिलीज खत्म। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर वाज नेवर एनी अकाउंटेबिलिटी यार, नेवर एनी अकाउंटेबिलिटी। अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान में आग लगाई है। अमेरिका तो वापस चला गया, अब पाकिस्तानी अमेरिकन से पूछते हैं कि यार तुम तो वापस चले गए हमें छोड़ के। अमेरिकन कह रहे हैं क्यों, हमने कौन सी शादी करी थी भाई तुमसे, हमने तुमसे काम लिया, हमने तुम्हें पैसे दिए। अब अगर आप स्टेशन पे जाते हैं और कोई कहता है कि साहब मैं यहां पे काम करता हूं, मैं पोर्टर हूं, मैं आपका सामान उठाऊंगा, वो सामान उठा के अगर आपका ट्रेन में रख देता है वो बंदा, तो वो थोड़ा ना आप कहते हैं कि बगल में बैठो, चलो हम जा रहे हैं लखनऊ, हमारे साथ फ्लाइट पकड़ो। वो तो सामान उतारता है वहां पे, आप उसको पैसे देते हैं, कहानी खत्म हो गई। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। यही रिलेशनशिप अमेरिका का पाकिस्तान के साथ आज तक रहा है, हाईली ट्रांजैक्शनल। आज की तारीख में जो पूरा तालिबान वाला, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 7 बंदे मर गए, फिर दर्जन भर इनके घायल हो गए। ये होना है, ये और होना है, बिकॉज पाकिस्तान इज मिसिंग द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट ये जो पश्तून पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, दे हैव स्टार्टेड वेरी एक्टिवली डिसलाइकिंग। इसमें तालिबान का रोल बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान का रोल बहुत कम है। पश्तून पॉपुलेशन को अब नफरत होने लगी है और उन्होंने हाथ अपने, जिसको कहते हैं ना कि एटलीस्ट पीस के मामले में खड़े करती है, क्योंकि वो लोग देखते हैं यार, वो लोग देखते हैं, वो भी इंसान है, पश्तून भी इंसान है, पश्तून भी रोटी खाता है, पश्तून भी देखता है कि जब यहां से मोहसिन दावर, अली वजीर, यहां पे मंजूर पश्तीन जैसे लोग खड़े होते हैं और अपने हुकूक की बातें करते हैं, हक की बातें करते हैं और अमन से प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप उनको डंडे मारते हैं, आप उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, आप उनको जेलों में डालते हैं, राइट। आप उनकी बेइज्जती करते हैं, आप उनके घर उजाड़ देते हैं, आप लोगों के घरों में जाते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, उनको गायब कर देते हैं, आप उनके गांव में माइंस लगा देते हैं, बारूद की सुरंगें लगा देते हैं, चेक पोस्ट्स पे औरतों के साथ गलत हरकतें करते हैं आप, क्योंकि ये प्यार वाला पश्तून है। पाकिस्तानी स्टेट को प्यार वाला पश्तून समझ में नहीं आता, पाकिस्तानी स्टेट को मार वाला पश्तून समझ में आता है। उनको तहरीक तालिबान समझ में आता है, तहरीक तालिबान जिसने हथियार उठाए, इनको यह समझ में आता है। इनको इसीलिए मैं बता रहा हूं, द वे दे हैव मिसमैनेज्ड दिस एंटायर इशू विथ द पश्तून्स। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी स्टेट को एंगेज करना था, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आइए बैठिए, क्या कह रहे हैं आप बताइए, ठीक है हम आपसे डिसएग्री करते हैं, कोई बात नहीं, कल फिर बात करेंगे, परसों बात करेंगे। ये मामला डिफ्यूज हो जाता है। इन्होंने इतना मजबूर कर लिया, उन्होंने हथियार उठा लिए, और हथियार उठाया पश्तून। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उससे खतरनाक और उससे खौफनाक कोई और इंसान हो सकता है।